जय हिंद। तैयार हो जाइए खान सर की किताब से प्रैक्टिस सेट 1 करने के लिए। तो आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारिका, जिसमें आपका मैथ का 30 प्रश्न पूछा जाता है, जीके का 40 एवं हिंदी का 30 प्रश्न पूछा जाता है। यानी टोटल आपका जो बीएसएससी का एग्जाम होता है, टोटल 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है और यह प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है। इस वीडियो के अंदर आपको चैप्टर बाय चैप्टर मैथ के सारे प्रश्न को करेंगे, उसके बाद जीके के 40 प्रश्न, उसके बाद हिंदी के 30 प्रश्न को करेंगे। तो मैथ का आज का आपका पहला प्रश्न है जो प्रतिशत से प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले प्रतिशत से 5 प्रश्न करवाएंगे, उस लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है जो कि सिंपल एवं सटीक तरीका है। ये वाला प्रश्न आपके एग्जाम में कभी कभी देखने को मिल जाता है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। 250 का 20%, 250 का 20% कैसे सॉल्व करेंगे? तो 250 का मतलब क्या होता है? गुना होता है 20%। 20 बटा आपका क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, अब 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 आपका कट हो जाएगा। 25 दूनी आपका कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रतिशत में एक प्रश्न इस लेवल का भी आता है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। सेकंड लेवल की तरफ से चलते हैं, देखते हैं। इस लेवल का प्रश्न आता है। सेकंड जो प्रश्न है, इस लेवल का आपके एग्जाम में प्रश्न आता है। अगर पूछेगा तो इस लेवल का भी 1-2 प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, तो 15 का 40%, 15 का 40%, तो 15 का 40% का मतलब गुना, और 40% बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब एक कटेगा 20 दूनी 40, 20 25 100, और 5 से 15 कितना बार में कटेगा? 3 बार में, तो 3 दूनी 6, यहाँ पर अभी 6 याद रखेंगे। ठीक है, और फिर इधर भी है 20 का 25%, तो 20 का 25%, तो एक कटेगा 4 बार में, और 4 से कटेगा 5 बार में, तो 6 + 5। ये कह रहा है कि दोनों का योग क्या होगा? तो 6 या 5 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे प्रश्नों को भी बनाना सीख लीजिए जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, 3 नंबर का आपका सवाल है कि 120 का 15% और 30 का 10%। आप इसका सॉल्व करके कमेंट में बताएंगे। जैसे 2 नंबर का प्रश्न का भी सॉल्व हुआ, वहां पर योग कह रहा था, तब बीच में हम प्लस कर दिए थे। यहाँ पर बीच में माइनस है, तो आप घटाव कर दीजिएगा। आप इसका जवाब सॉल्व करके कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न, एक ऐसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, और यही वाला प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। रियल जो कहते हैं ना कि एग्जाम बेसिक जो प्रश्न है, यही वाला प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे ट्रिक से, देखिए। सबसे पहले तो आपको 500 है, 500 लिख देंगे। ठीक है, और कह रहा है कि 30% का वृद्धि हो रहा था। कोई भी चीज 100% का होता है, उसमें 30% का वृद्धि होगा तो 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। प्रतिशत कितना का होता है? 100 का, तो बट्टा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 00 से 00 यहाँ पर आपका कट जाएगा। 13 25 कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा, यानी 650 आपका इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 से 4 मिनट में हम लोग 5 मैथ के प्रश्न को सॉल्व कर लिए, और ऐसे प्रश्न आते हैं जो आप चाहे तो उसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा प्रश्न आपके मैथ में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए अब इसके बाद अनुपात और समानुपात से भी देख लेते हैं, जो जो प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। ठीक है, और वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, 12:18, तो अनुपात का मतलब क्या होता है? तो अनुपात का मतलब आपका बट्टा होता है, याद रखिएगा। अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा। तो 12/18 इसको हम लोग करेंगे, तो अगर इस सरल रूप का मतलब इसको जितना आप काट काट कर छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 6 18, इस प्रकार से। ठीक है, तो 2/3 इसको अब नहीं कटेगा, तो इसको इतना ही, तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक इस लेवल का प्रश्न आता है। सेकंड देखिए, ठीक है, सेकंड आपका इस लेवल का प्रश्न है कि 5:7, 1 मिनट, 5:7
बराबर यहाँ पर आपका एक खाली दिया है तो खाली हम भी छोड़ देते हैं, एक्स मान लेते हैं, अनुपात 21। तो 5/7 बराबर में x/21। ये ऐसा हम लोग कर देंगे, 5:7 है तो इसको 5/7 लिख सकते हैं ना, बट्टा होता है तो बराबर x/21। तो 27 बराबर में आप काट सकते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो x बराबर 15 आ जाएगा। सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भी जवाब दीजिएगा, आप लोग का भी कितना प्रश्न सही हो रहा है। ठीक है, तीन संख्या दिया है 2:3:5, इसमें कुल योग दिया है कि कुल योग 100 है, मतलब तीनों का योग करके 100 दिया है। तो हम भी यहाँ पर कर लेते हैं, 2x प्लस में 3x आप प्लस में 5x बराबर कितना दिया है, 100 दिया है। तो एक टोटल ऐड करेंगे तो 10x बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, एक कटेगा तो x बराबर में आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि तीसरी संख्या क्या होगा, तो तीसरा संख्या आपका 5 है, तो 5 x अनुपात में है तो x का मान आपका 10 है, तो 5 गुना 10 तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप इस प्रकार से अनुपात वाला जब ए वाला प्रश्न आए तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, सभी टॉपिक्स आपको 2-2, 3-3 प्रश्न बता देंगे ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए, दो संख्या का अनुपात 7:9 दिया है। ठीक है, 7x और 9x, उसमें छोटी संख्या दिया है 7x है, इसमें छोटा संख्या 7x है, 7x बराबर छोटी संख्या बराबर 21 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कटेगा तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 3। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो 9x है तो 9 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब यहाँ के बाद आपके बाद जो सवाल आ रहा है, समय दूरी का आ रहा है, समय एवं दूरी का आ रहा है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का आ रहा है कि एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो 180 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। समय बराबर टी बराबर टाइम बराबर आपका फॉर्मूला पूछ रहा है, तो याद रखिएगा, टाइम बराबर आपका हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, याद रखिएगा। यानी 180 बट्टा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो कटेगा तो 3 घंटे आ जाएगा। समय कितना आ जाएगा, 3 घंटा आ जाएगा। एक ऐसा प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, चलिए, ये वाला भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, गति पूछ रहा है कि गति बराबर क्या होगा। तो गति बराबर बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, बता दीजिए, 90/1.5 कीजिएगा तो आप कटकुट कीजिएगा तो कितना आना चाहिए, बताइए तो कितना आना चाहिए। तो 15×6 = 90, 60 आना चाहिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। जब आप इसको अच्छे से कटकुट करेंगे, ये बटा 10 करेंगे तो ऊपर चल जाएगा, तो ये 60 बार में कट जाएगा। ठीक है, चलिए, 18 नंबर आपका सवाल है कि राम 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 12 किलोमीटर चलता है तो समय क्या होगा। समय आपसे पूछ रहा है, समय बराबर क्या होगा, तो समय बराबर वही कर दीजिए, 12/4 कीजिएगा तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 घंटे आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीका है। चलिए, इसके बाद मैथ को और भी हम लोग प्रश्न करेंगे, लास्ट में करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर आप जीके के 40 प्रश्न को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है ना, जीके के पहले 40 प्रश्न को देख लेते हैं, उसके बाद हिंदी, उसके बाद मैथ को देखेंगे। ठीक है, तो पहले आज का आपका पहला प्रश्न स्टार्ट हो रहा है कि पटना हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था। पटना हाई कोर्ट का जो गठन हुआ था, याद रखिएगा, 1916 ईस्वी में हुआ था। यह सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और काफी इंपोर्टेंट सवाल है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, पटना हाई कोर्ट का गठन कब हुआ था, याद रखिएगा, 1916 ईस्वी में। यह बिहार का एग्जाम है, तो ये वाला सवाल ज्यादा संभावना बन रहा है कि आपके एग्जाम में पूछेगा। जैसे में बिहार राज्य का गठन कब हुआ, वो भी पूछता है, बिहार राज्य का गठन कब हुआ, 1912 ईस्वी में हुआ था। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, 2 नंबर आपका सवाल है, बिहार का कौन सा जिला समुद्र से सबसे अधिक दूरी पर है। ऐसा कौन सा जिला है, ये चारों ऑप्शन में से, जो समुद्र से सबसे अधिक दूर पर है। ऐसे
सभी इसमें से कुछ जिले हैं जो दूरी पर है, लेकिन सबसे अधिक दूरी पर कौन सा है? याद रखिएगा, आपका रोहतास हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर आपका सवाल है, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो याद रखिएगा, पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाला भारत का अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा था। कौन था? राकेश शर्मा था, जो कि 3 अगस्त 1984 ईस्वी को अंतरिक्ष में गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 4 नंबर आपका सवाल है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज कौन सा है? तो याद रखिएगा, डिब्रूगढ़ ब्रिज है। डिब्रूगढ़ ब्रिज आपका भारत का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 5 नंबर आपका सवाल है, भारत का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? याद रखिएगा, गोविंद। भारत का सबसे बड़ा जो जलाशय है वो है आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर है। कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो कि मानव निर्मित है। और यहाँ पर ये भाखड़ा नागल दे दिया है ना, मतलब कौन सा बांध पर है। ठीक है, ये वाला इस पर दे दिया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, और यह सतलज नदी पर है। कहाँ पर है? कौन सा नदी पर है? वो सतलज नदी पर है, याद रखिएगा। चलिए, बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? बिहार में लोकसभा के कितने सीटें हैं? तो यहाँ पर 40 ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका यहाँ पर 40 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर आपका सवाल है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल के कार्य के लिए अधिकतम समय कितना, मतलब राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? याद रखिएगा, 5 वर्षों का होता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है, याद रखिएगा। मुखिया कह दे, वार्ड पूछ दे, सबका 5 साल होता है। ठीक है, भारत में पहली बार महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? प्रतिभा पाटिल जी बनी थी 2007 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 9 नंबर आपका सवाल है, भारत में किस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, इसीलिए 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 10 नंबर आपका सवाल है, बिहार का कौन सा जिला चावल उत्पादन में सबसे ऊपर है? ऐसा कौन सा चारों में से जिला आपका है जो चावल उत्पादन में सबसे ऊपर है? चावल उत्पादन में सबसे ऊपर है, बताइए तो। सारण हो जाएगा, मुंगेर हो जाएगा, कटिहार हो जाएगा, या पूर्णिया हो जाएगा? तो पूर्णिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर आपका सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। इसका स्थापना ए ओ हयूम ने किया था। इसका स्थापना किसने किया था? ए ओ हयूम ने किया था। इसका अध्यक्ष कौन था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी था। इसका अध्यक्ष कौन था? याद रखिएगा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी था। इसका अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी था, याद रखिएगा। 12 नंबर आपका सवाल है, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? याद रखिएगा, 1920 ईस्वी में। ठीक है, एक आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन रहता है, जो कि 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था। ठीक है, दांडी मार्च भी 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था, याद रखिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 13 नंबर आपका सवाल है, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल कहाँ स्थित है? काफी इंपोर्टेंट है, तो याद रखिएगा, ये आपका कोलकाता में स्थित हो जाएगा। कहाँ में स्थित हो जाएगा? कोलकाता में स्थित हो जाएगा। क्यों? सबसे बड़ा जो मैंग्रोव जंगल है सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल वहीं आपका कोलकाता में। ठीक है, चलिए 14 नंबर आपका सवाल है कि बिहार का कौन सा शहर लिटिल पेटा यानी छोटा पटना कहा जाता है? किस शहर को छोटा पटना के नाम से भी जानते हैं? ये वाला इंपॉर्टेंट सवाल है, बीएससी में देखने को मिल सकता है। तो मुजफ्फरपुर को लिटिल पेटा, जैसे में यहाँ पर मान लीजिए कि छोटा पटना तो अभी लिख दिए हैं हम, यहाँ पर सीधे एग्जाम में पूछेगा लिटिल पेटा। लिटिल पेटा क्या होता है कोई भी नहीं समझ पाता, तो वही छोटा पटना किसे कहा जाता है? तो मुजफ्फरपुर को कहा जाता है। बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए
भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति किसके आदेश पर संसद तक संयुक्त सत्र बुला सकता है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देख लेंगे तो किसके मतलब अनुसार राष्ट्रपति किसके आदेश पर संसद के संयुक्त सत्र को बुला सकता है, मतलब जितना भी संसद के सदस्य है वो सभी को बुला सकता है, तो वह स्वतंत्र निर्णय है, वह अपने मन से भी सभी को बुला सकता है। ठीक है, चलिए 16 नंबर आपका सवाल है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? पुणे में स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर आपका सवाल है बिहार का कौन सा जिला सोन नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, बिहार का कौन सा जिला सोन नदी के किनारे स्थित है? याद रखिएगा, रोहतास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रोहतास हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर आपका सवाल है भारत का पहला अंतरिक्ष संगठन कौन सा? भारत का जो पहला अंतरिक्ष संगठन है वो आपका क्या हो जाएगा? इसरो हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय अनु अनुसंधान संगठन। ठीक है, इसरो आपका हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। 19 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, भारत का कौन सा राज्य सूर्य के देश के नाम से जाना जाता है? ठीक है ऐसा कौन सा राज्य है जो सूर्य के देश के नाम से जाना जाता है? तो ओडिशा को सूर्य के देश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। 20 नंबर आपका सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बिहार के किस जिले में राजगीर स्थित है? तो आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। 20 नंबर का काफी इजी सवाल है। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ? स्थापना आपका हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था। इसके राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे तो 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 22 नंबर आपका सवाल है भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? याद रखिएगा, भूपेन हजारिका सेतु पुल भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है, जिसका लंबाई 9.1 किलोमीटर है, जो कि ऑप्शन में आपका टाइप नहीं किया गया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, याद रखिएगा भूपेन हजारिका सेतु पुल। ऐसे आप महात्मा गांधी पहले आता था, लेकिन उसके बनने के बाद अब भूपेन हजारिका सेतु पुल आता है। ठीक है, इसकी जो महात्मा गांधी जी की लंबाई है वह 5.35 किलोमीटर लगभग में इसके सड़क पुल की लंबाई है। ठीक है, चलिए 23 नंबर आपका सवाल है भारत का सबसे बड़ा नमक खदान कहाँ स्थित है? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा नमक खदान कहाँ स्थित हो जाएगा? तो कच्छ में हो जाएगा। कहाँ में हो जाएगा? कच्छ में। ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिहार का कौन सा जिला सोनार गांव कहा जाता है? बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जिसे सोनार गांव कहा जाता है? तो भागलपुर को सोनार गांव कहा जाता है। ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में कितने प्रकार के संविधान संशोधन है? मतलब भारत में कितने प्रकार के संविधान संशोधन है, कितने प्रकार से आप संविधान संशोधन कर सकते हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा आप 3 प्रकार से संविधान संशोधन कर सकते हैं। 26 नंबर आपका सवाल है भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन से? भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? एक आपका लोकसभा हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा? राज्यसभा हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, एक आपका लोकसभा और एक आपका क्या होता है? राज्यसभा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 27 नंबर आपका सवाल है बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का प्राचीन नाम क्या था? बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का प्राचीन नाम क्या था? तो नालंदा ही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर आपका सवाल है भारतीय संविधान में मूल कितने अधिकार है? तो मूल रूप से आपके भारतीय संविधान में 6 अधिकार है। कितने अधिकार हैं? 6 अधिकार हैं, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। पटना हाईकोर्ट का स्थापना हो गया है। बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो मिठा लिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका गया हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। मिठा लिट्टी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो आपका गया हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर आपका सवाल है भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 में किस राज्य को विशेष दर्जा मिला था? किस राज्य को विशेष दर्जा मिला था? याद रखिएगा
अनुच्छेद 370 है वह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 32 नंबर आपका सवाल है, बिहार के किस जिले में वैष्णो देवी मंदिर के समान कोई प्रमुख धार्मिक स्थल नहीं है। मतलब बिहार के किस जिले में वैष्णो देवी के समान प्रमुख धार्मिक स्थल है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जिला की बात कर रहा है तो शिवहर हो जाएगा। ठीक है, शिवहर में बहुत ही प्रमुख है। ठीक है, वैष्णो देवी मंदिर के समान है। ठीक है, चलिए 33 नंबर आपका सवाल है कि निम्न बिहार में कौन सा पर्वत श्रेणी पर्वतों में शामिल है। कौन सा ऐसा पर्वत श्रेणी है जो पर्वत में शामिल है। तो पश्चिमी जो घाट है वह पर्वत के अंतर्गत आता है। भारत का कौन सा राज्य सांस्कृतिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो पश्चिमी बंगाल को भारत के सांस्कृतिक राजधानी के नाम से जानते हैं। बिहार का कौन सा शहर शिक्षा का केंद्र के नाम से प्रसिद्ध है। तो नालंदा हो जाएगा आपका, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। आपातकाल का प्रावधान आपका हो जाएगा अनुच्छेद 352 से 60। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बांध आपको पता होगा, जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, बिहार में राजगीर हॉट स्प्रिंग किस जिला में है। हॉट स्प्रिंग किस जिला में है, तो याद रखिएगा ये आपका नालंदा में हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 40 नंबर आपका सवाल है कि भारत के संविधान में किसे संविधान का मूल सुरक्षक कहा जाता है। तो मूल सुरक्षक हम लोग किसको कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय को कहते हैं। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग हिंदी के 30 प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, और नए हैं तो अभी आप लोग चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। हिंदी के 30 प्रश्न को इस वीडियो के अंदर अभी हम करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद मैथ के जो भी बच्चा है प्रश्न मैथ का कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए विलोम शब्द से तो एक प्रश्न रहेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सत्य का विलोम क्या होगा। सत्य का विलोम क्या होगा, तो सत्य का विलोम क्या हो जाएगा बताइए तो आप लोग, असत्य ना। हाँ, ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सत्य ही नहीं, आपको कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर याद रख लेना है। जैसे में गुप्त का विलोम क्या होगा, गुप्त का ज्यादातर पूछा जाता है। गुप्त का विलोम क्या होगा, गुप्त का विलोम क्या हो गया। और भी इंपॉर्टेंट जो विलोम शब्द है आप उसको अच्छे से याद कर लेंगे। एक आपका पर्यायवाची शब्द होता है। पर्यायवाची का मतलब उस शब्द को और हम क्या बोल सकते हैं, मुहावरा हो गया, लुकोक्ति हो गया। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है, क्योंकि 10th बेसिक रहता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर आपका सवाल है, जल्दी किस प्रकार का शब्द है। जल्दी किस प्रकार का शब्द है, तो ये जल्दी जल्दी ये आपका क्रिया विशेषण है। ये आपका क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर आपका सवाल है, राम और श्याम स्कूल गए, इसमें समुच्च बोधक शब्द कौन सा है। राम और श्याम स्कूल गए, इसमें समुच्च बोधक शब्द कौन है। तो राम और ये दोनों के बीच है, तो ये और हो जाएगा। समुच्च बोधक शब्द कौन सा हो जाएगा, और हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 4 नंबर आपका सवाल है, मैंने खेला में क्रिया है। मैंने खेला में कौन सा क्रिया है, मतलब खेलना काम हो जाएगा। यहाँ पर क्रिया का मतलब है काम, वर्ब। ठीक है, तो खेलना यहाँ पर काम हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बड़ा का विलोम पूछ रहा है कि बड़ा का विलोम क्या होगा। आप लोग 5 नंबर का जवाब कमेंट में देंगे, बड़ा का विलोम क्या होगा। ठीक है, आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन देखकर पता चल गया होगा। ठीक है, चलिए मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, इसमें पढ़ना अच्छा लगता है में कर्म कौन सा है। पढ़ना, पढ़ना काम हो रहा है, जो एक काम होगा वो आपका कर्म हो जाएगा, पढ़ना। ठीक है, पढ़ना एक प्रकार का काम है, तो पढ़ना आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर आपका सवाल है, आकाश का बहुवचन क्या होगा। आकाश का बहुवचन क्या होगा, तो आकाश का आपका आकाशी हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर आपका सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है। नीचे आपका दिया हुआ है विद्यालय, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है। विद्यालय यहाँ पर पूछ रहा है, तो कौन सा सही है, याद रखिएगा विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विद्या प्लस आलय। ठीक है, चलिए
12 नंबर आपका सवाल है, नीला शब्द किस प्रकार का शब्द है? नीला आपका किस प्रकार का शब्द है तो बताइएगा। नीला किसी चीज का विशेषता बतला रहा है तो ये आपका विशेषण हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सप्ताह शब्द का बहुवचन क्या होगा? सप्ताह शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो याद रखिएगा, सप्ताह का सप्ताह हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सप्ताह शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो सप्ताह का आपका क्या हो जाएगा? सप्ताह ही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इतना ही प्रश्न लिया गया है। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए।